Problem number 2. In the case of Messrs. Lakshmi, you were required to compute the interest under section 234A, B and C from the following details. तो फर्स्ट जो है कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A. पहले देख लेंगे इंटरेस्ट का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं. इंटरेस्ट इज इक्वल टू ड्यू अमाउंट, ड्यू और अनपेड टैक्स अमाउंट unpaid tax amount into 1% per month into period. तो unpaid tax amount नोट 1 से लिखेंगे. नोट 1, unpaid tax amount up to due date. टैक्स कितना था? 1 लाख. टैक्स ऑन टोटल इनकम 1 लाख. ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न 31 अक्टूबर था, लेकिन एक्चुअली फाइलिंग कब हुआ है? 5 नवंबर को, मतलब आफ्टर ड्यू डेट. टैक्स पेड ऑन 1/11/23 1 लाख. तो आफ्टर ड्यू डेट अगर टैक्स पेमेंट करेगा सेल्स असेसमेंट टैक्स, ठीक है, यहां पर कंसिडर नहीं करेंगे, इंटरेस्ट लग जाएगा. तो ड्यू अमाउंट 1 लाख. चलो रुपीज 1 लाख. नोट 1 into 1% per month पीरियड. रिटर्न फाइल कब हुआ है? 1/11 को. लास्ट डेट था 31 अक्टूबर. तो 1 मंथ के लिए होगा. 1 मंथ. अमाउंट आ रहा है कितना? 1000. हो गया इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 34A. नेक्स्ट, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम. कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 234B. तो कैसे करेंगे? इजी है. टैक्स अमाउंट था 1 लाख, तो मतलब 10,000 से ज्यादा होगा टैक्स लायबिलिटी, तो यू हैव टू पे एडवांस टैक्स. ठीक है, लेकिन यहां पर तो एडवांस टैक्स पे नहीं हुआ है. 31 अक्टूबर 23 था तुम्हारा ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, मतलब
असेसमेंट ईयर क्या है? 23-24। तो कौन सा प्रीवियस एरिया के लिए प्रॉब्लम हो रहा है? 22-23 फॉर प्रीवियस ईयर 22-23। तो एडवांस टैक्स कब देना चाहिए था? 22-23 में। एडवांस टैक्स कब देते हैं? प्रीवियस ईयर में ही दे देते हैं, लेकिन दिया है कब? असेसमेंट ईयर में। तो मतलब पूरा ही शॉर्टफॉल होगा। फॉर्मूला होगा शॉर्टफॉल ऑफ एडवांस टैक्स इंटू 1% पर मंथ इंटू कब से होगा? कब दिया है? तो ये होगा, कहां से होगा? पीरियड कहां से होगा? असेसमेंट ईयर का अप्रैल से स्टार्ट होगा। 1/4/23 टू दिया है कब? 5 नवंबर, मतलब नवंबर तक होगा। 5 नवंबर 23 यह पीरियड। तो शॉर्टफॉल एडवांस टैक्स कितना है? कैसे कैलकुलेट करेंगे? नोट 2 में हाउ टू कैलकुलेट शॉर्टफॉल ऑफ एडवांस टैक्स। एटलीस्ट कितना देना चाहिए था? 90% देना चाहिए था टू अवॉइड इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 34B। तो ऐसे करेंगे कैलकुलेशन। यहां पर तो कुछ नहीं दिया है, ठीक है। एडवांस टैक्स पेएबल था कितना? टैक्स पेएबल 1 लाख, ठीक है। इसके बाद देखना होगा 90% ऑफ एडवांस टैक्स कितना है? 90,000। बट क्या है? कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। मतलब ऐसे है कि 90,000 देना चाहिए था एडवांस टैक्स एटलीस्ट। अगर ऐसे होता कि 88,000 दिया है, मान लो 88,000 एडवांस टैक्स दिया था, ठीक है, तो 234 भी चार्ज हो जाएगा जितना शॉर्टफॉल है। अगर 90,000 दे देता तो 234 भी चार्ज नहीं होता इंटरेस्ट। यहां पर तो कुछ भी नहीं दिया, चार्ज होगा ही। टोटल अनपेड इन दिस प्रॉब्लम तो देना ही होगा। तो शॉर्टफॉल कितना है? पूरा ही शॉर्टफॉल है 1 लाख। 1 लाख ही शॉर्टफॉल, शॉर्टफॉल है 1 लाख। देना चाहिए था 1 लाख, दिया है कुछ नहीं, तो 1 लाख ही शॉर्टफॉल है। ₹1 लाख। नोट 2 इंटू 1% इंटू अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 8 मंथ्स। अमाउंट कितना आ रहा है? 8,000। ये हो गया 34B। कोई डाउट? इंटरेस्ट
अंडर सेक्शन 234C। इसमें क्या है, यहाँ पर तो नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, ठीक ही है। चलो कैसे करना है, 1 लाख था, उसका ड्यू डेट कब है? एडवांस टैक्स का ड्यू डेट होता है प्रीवियस ईयर में, जो प्रीवियस ईयर के लिए प्रॉब्लम, मतलब जो प्रीवियस ईयर के लिए इनकम हो रहा है, उसी प्रीवियस ईयर में एडवांस टैक्स पे करना होता है 4 इंस्टॉलमेंट में। कौन सा? एक होता है विद इन 15/6, मतलब 15 जून में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देना होगा 15%। सेकेंड इंस्टॉलमेंट होता है 30% विद इन 15 सितंबर। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 30%, अनदर 30% विद इन 15 दिसंबर। एंड लास्ट जो इंस्टॉलमेंट है 25% देना होगा कब? विद इन 15 मार्च। प्रैक्टिकली क्या होता है, अगर 31 मार्च के अंदर दे दिए तब भी चलेगा, इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। यहाँ पर तो नहीं दिया है, तो कैसे होगा? ड्यू डेट्स लिख देते हैं। ड्यू डेट्स 15/6, 15/9, 15/12 and 15 March next year। March next year। ठीक है, तो रेट कितना देना होगा? रेट ऑफ एडवांस टैक्स विद इन 15/6, टोटल जो एडवांस टैक्स है उसका कितना देना चाहिए? 15%। विद इन 15/9 कितना देना चाहिए? 15% प्लस 30%, मतलब क्यूमुलेटिव इफेक्ट 45%। फिर 75%, लास्ट 100%। ठीक है, तो अमाउंट पेएबल कितना है देख लेते हैं एक बार। अमाउंट पेएबल टोटल था 1 लाख एडवांस टैक्स पेएबल, उसका 15% मतलब 15,000। तो 1 लाख का 45% मतलब 45,000, 75,000 एंड 1 लाख। लिख लो। अमाउंट पे किया है प्लस अमाउंट पेड, कुछ नहीं पे किया है। शॉर्टफॉल 15,000, 45,000 का शॉर्टफॉल है।
1 लाख। तो ईच शॉर्टफॉल के लिए 3 मंथ्स करके इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो इंटरेस्ट शॉर्टफॉल इंटू 1% इंटू 3 मंथ्स। सिर्फ लास्ट इंस्टॉलमेंट के लिए 1 मंथ, 1 मंथ फॉर लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो कैलकुलेशन करेंगे इसका 15,000, 1% फॉर 3 मंथ्स, 45,000, 1% into 3 months, 75,000 into 1% into 3 months, and last 1 lakh into 1% into 1 month। ठीक है, तो अमाउंट कितना आ रहा है? 450 पहले का, 13 ये है रुपीज 450, रुपीज 1350, 2250, 1000। यह है इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। कोई डाउट? नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मिस्टर राजपूत has paid advance tax rupees 15,200. He has submitted his return of income tax during the said year on June 15, 2023, showing total income rupees 6,40,000. During this year, tax of rupees 3,500 has been deducted at source. If assessment is completed on December 13, 23, calculate the amount of interest payable अंडर सेक्शन 234B। तो पहले तो क्या करना है? एडवांस टैक्स लायबिलिटी निकालना होगा। ठीक है, पहले निकालना होगा एडवांस टैक्स लायबिलिटी, उसके बाद देखना होगा कि कितना शॉर्टफॉल हुआ है, उसके हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। चलो, तो पहले क्या करेंगे? एडवांस टैक्स कितना हो रहा है निकाल लेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी। तो पहले लायबिलिटी निकालना होगा। टोटल इनकम दिया हुआ है, असिस्ट इनकम मेनली होगा असिस्ट इनकम पे। तो असिस्ट इनकम कितना है? 6,40,000। असिस्ट टोटल इनकम 6,40,000। तो क्लोज कर देंगे, इसके हिसाब से टैक्स कंप्यूटेशन होगा। तो एज नहीं दिया है, ठीक है, एज नहीं दिया है मतलब नॉर्मल क्या सिखाए थे? लेस देन 60 ईयर्स। तो कैसे होगा? अप टू रुपीज 2,50,000, नील
rupees 2,50,000 to rupees 5 lakhs at the rate of 5%, 12,500. Third, rupees 5 lakhs to rupees 6 lakhs 40 at the rate of 20%. कितना आ रहा है? 28,000. 40,500 टोटल टैक्स. रिबेट माइनस होगा 5 लाख के ऊपर है टोटल इनकम, तो लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A nil, since total income greater than rupees 5 lakhs. Plus rebate 87A, तो ग्रॉस टैक्स उतना ही रहेगा 40,500 at cess at the rate 4% on tax. इसका 4% आ रहा है 1620. 42120 tax and cess. इतना दूर क्लियर? अभी क्या है, क्या दिया है देख लेते हैं. टीडीएस है, ठीक है. चलो, लेस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. टीडीएस 3500 38,620 advance tax liability. एडवांस टैक्स लायबिलिटी 38,620. ठीक है, अभी देखना होगा. फर्स्ट पार्ट हो गया, इसके बाद देखना होगा कि कितना शॉर्टफॉल हो गया. इसका 90% एटलीस्ट पे करना होगा टू अवॉइड इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B. तो एडवांस टैक्स पे किया है, हाँ 15,200. ये 90% से कम की ज्यादा देख लेते हैं एक बार. नेक्स्ट, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट. Computation of interest under section 234B. पहले देख लेना होगा एडवांस टैक्स लायबिलिटी कितना है. and 90% of advance tax. 90% of advance tax एटलीस्ट ये देना होगा.
इसका 90% कितना आ रहा है? लेकिन टैक्स पे किया है, बट टैक्स पेड मतलब एडवांस टैक्स पेड कितना है? एडवांस टैक्स पेड ओनली 15,200। ओके, तो ये क्या है? 90% से कम। लेस देन 90%। Hence, Mr. Rajput has to pay interest under section 234B। ठीक है, तो इंटरेस्ट कैसे होगा? शॉर्टफॉल ऑफ एडवांस टैक्स। 90% क्यों करते हैं? सिर्फ ये देखने के लिए कि जितना पेमेंट किया है वो 90% से कम है कि ज्यादा है। अगर उससे कम है तो 234 भी एप्लीकेबल हो जाएगा। 90% और उससे ज्यादा पे किया है मतलब एप्लीकेबल नहीं होगा। तो चार्ज किस, अगर एप्लीकेबल है तो इंटरेस्ट चार्ज किस पे होगा? शॉर्टफॉल अमाउंट पे। शॉर्टफॉल कितना है, कितना देना चाहिए था? 34,758। ऑरिजिनल एडवांस टैक्स कितना देना चाहिए था? मतलब ये काम में ही लगेगा, ये सिर्फ ये देखने के लिए 90% से कम पे किया है कि ज्यादा पे किया है। ठीक है, एक्चुअली लायबिलिटी कितना है, पे कितना किया है? 15,200। तो अमाउंट शॉर्टफॉल कितना हो गया? 23,420। ठीक है, तो ये राउंडेड होके कितना हो जाएगा? 400 होगा। तो इंटरेस्ट शॉर्टफॉल अमाउंट कितना है? 23,400 इंटू 1% पर मंथ इंटू अप्रैल से, मतलब फर्स्ट अप्रैल 23 से कब तक पे नहीं किया है? दिसंबर। दिसंबर 13 दिसंबर का पे किया है ना, तो मतलब दिसंबर तक पूरा लग जाएगा। नाइन मंथ होगा। तो इंटरेस्ट कितना हो रहा है? 2106 हो गया 34B। तो 234C एंड B, प्रॉब्लम नंबर 6। जब प्रॉब्लम नंबर 2 पे टोटल इंटरेस्ट था ना, सी का टोटल जो इंटरेस्ट है ना ऐड कर देना। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 6 पे आ रहा है। 25th submitted his return on 25th July 23 for the assessment year 23-24. Following particulars are furnished. Tax payable
103950 टैक्स पेबल दिया है। टीडीएस एडवांस टैक्स कब पेड किया है सब दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इंटरेस्ट इफ एनी पेबल बाय द एसएससी। ओके, यहाँ पर 234 ए का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कब रिटर्न फाइल किया है नहीं दिया है। सिर्फ एडवांस टैक्स के लिए ही इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, मतलब 234 बी एंड सी एप्लीकेबल होगा। देखते हैं चलो। टोटल टैक्स पेबल 103950 माइनस टीडीएस 36450, तो कितना आ रहा है? 67,500। मतलब नीड टू पे एडवांस टैक्स, क्योंकि ये 10,000 से ज्यादा है। नीड टू पे एडवांस टैक्स। ये हो गया कि एडवांस टैक्स देना ही होगा, दिया भी है। चलो, तो कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 बी। तो एडवांस टैक्स, टोटल एडवांस टैक्स पेबल रुपीज 67,500। नेक्स्ट देखना होगा उसका 90% इंटू एडवांस टैक्स कितना हो रहा है। तो एडवांस टैक्स है मेरा 67,500, तो 90% कितना हो रहा है? 60,750। पे किया है कितना? एडवांस टैक्स पेड 18,500 plus 16,125 plus 25,250। तो 18,500 plus 16,125 plus 25250 59875 59875 कम है। तो सिंस लिखना है नोट, सिंस द एसएससी paid less than 90% of advance tax payable is liable
liable to pay interest under section 234B. तो अमाउंट शॉर्टफॉल कितना है देखना होगा. अमाउंट शॉर्टफॉल तो 65,000 और 67,500 7625 rounded off. Rounded off rupees 7600. तो इंटरेस्ट ये तो इजी है. 7600 into 1% into from 1423 to कब है रिटर्न कब किया है सबमिट 25 जुलाई. तो जुलाई तक ही होगा. मतलब तब तक तो पे हो गया ना एडवांस टैक्स. जब तक पे नहीं हो रहा है तब तक होगा. मतलब अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ के लिए अमाउंट आ रहा है 304. नेक्स्ट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C. इंपॉर्टेंट चीज है इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C. करना क्या है इसमें चारों डेट लिखना है. ड्यू डेट्स 15/6 15/9 15/12 15 March next year. एडवांस टैक्स पेएबल इसका 15% ऑफ एडवांस टैक्स पेएबल कितना था 67,500. 45% into 67,500. 75% into 67,500. 100% into 67,500. तो अमाउंट आ रहा है 10,125, 30,375, 50,625 and लास्ट 67,500 आया था अमाउंट. ठीक है. तो इसमें टैक्स पेमेंट कब हुआ था प्लस अमाउंट पेड अगर है कुछ मतलब एडवांस टैक्स पेड 15 जून पे करना चाहिए था 10,125. कुछ पे नहीं है. 15/9 को पे करना चाहिए था 30,375 लेकिन पे किया है 18,500 ऑनली. शॉर्टफॉल आ गया यहाँ पर. ये तो पूरा शॉर्टफॉल है. इसके बाद
पे करना चाहिए था 50,625, पे हुआ है कितना? टोटल पे कितना हुआ है? ये तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट में है ना, तो पेमेंट भी दिखाना होगा क्यूमुलेटिव इफेक्ट के, मतलब 18,500 प्लस कितना पे किया है? 16,125, 18,500 प्लस 16,125, 34,625, 34,625। लास्ट पे करना चाहिए था टोटल 67,500, लेकिन पे कितना हुआ? 25,250, मतलब इसके साथ जोड़ देंगे प्लस 25,250, 59,875। कैसे आया? 34,625 प्लस 25,250 शॉर्टफॉल। शॉर्टफॉल यहाँ पर शॉर्टफॉल है 10125, 11,875, minus 3, 4, 16,000, 67,500, 59,875, 7,625 हो गया शॉर्टफॉल अमाउंट। तो राउंडेड अप करके कितना आ रहा है? इसका हो जाएगा 10,100, तो कितना होगा? टैक्स का होता है 50 में, 100 में होता है। अगर 100 क्रॉस कर रहा है तो नेक्स्ट पार्ट में चला जाएगा। इसका 16,000 ही रहेगा, तो राउंड फिगर में ही है ना, राउंड फिगर तो करना ही होगा। इसका होगा 7600। नहीं, क्या होगा? इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा, एक नंबर काट लेगा। अभी इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट शॉर्टफॉल इंटू 1% इंटू 3 मंथ, सिर्फ लास्ट मंथ के लिए 1 मंथ फॉर लास्ट इंस्टॉलमेंट। shortfall 100 into 1% into 303, 11,800 into 1% into 354, 16,000 into 1% into 3, 480,
7600 into 1% into 3 1 लास्ट में 1 होगा 76 टोटल कितना आ रहा है टोटल इंटरेस्ट वन टू वन थ्री कंप्लीटेड नंबर वन खुद से करना है नंबर वन a firm made the following payments of advance tax during financial year 22-23 the return of income is filed 31st July 23 तो मतलब टाइम पे ही रिटर्न फाइल हुआ है तो क्या नहीं होगा 234A नहीं होगा चार्ज नहीं होगा एप्लीकेबल नहीं होगा बिजनेस इनकम था 80 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स था 10 लाख कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 234C ओके कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C तो पहले स्टेप वन करना क्या है टैक्स कंप्यूट करना है नंबर एक टैक्स लायबिलिटी टैक्स लायबिलिटी ओके टोटल इनकम टोटल इनकम 90 lakhs तो इसमें कैपिटल गेन टैक्स है 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10 lakhs पे ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन on long term capital gains 10 lakhs into 20% 2 lakhs plus on balance income applying slab rate applying slab rate तो बैलेंस इनकम कितना है on rupees 80 lakhs up to rupees 2,50,000 फार्म है तो फार्म है तो क्या होगा इसका कोई स्लैब नहीं होगा ठीक है नॉर्मल स्लैब नहीं है जो इंडिविजुअल स्लैब होता है वो स्लैब में नहीं आएगा फार्म है तो फार्म का स्लैब में आएगा तो 80 lakhs का 30% टैक्स रेट है 24 टोटल आ गया
26 lakhs tax at says at the rate 4%, 1.04, 27.04 हो गया एडवांस टैक्स लायबिलिटी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? 27.04 एडवांस टैक्स लायबिलिटी है, तो ये स्लैब पे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इसमें जो कैपिटल गेन टैक्स हुआ था उसका डेट अलग है। देखो, पहले से तो नहीं है ना, तो कैपिटल गेन जो टैक्स है वो आया था लास्ट क्वार्टर में, मतलब नहीं, थर्ड क्वार्टर में आ गया। लेकिन फर्स्ट क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर में कैपिटल गेन टैक्स नहीं था, तो उसका एडवांस टैक्स नहीं आएगा। तो टोटल एडवांस टैक्स लायबिलिटी में कैपिटल गेन टैक्स इंक्लूड है, तो उसको सेपरेट करना होगा। ठीक है, इसको भी सेपरेट कर देंगे। ऑन LTCG and on no business income। तो LTCG में टैक्स कितना था? मेरा टैक्स था 2 लाख, टैक्स है ₹2 लाख। इसका सेस कितना है? 1.04। क्यों 1.04? क्यों? 2 लाख टैक्स है, टैक्स पे सेस चार्ज होगा, तो टैक्स प्लस सेस करोगे तो 104% ही आएगा ना पूरा। टैक्स है 100%, उसके ऊपर 4% टैक्स सेस, तो 104% ही होगा ना, इसलिए 1.04 ले लिए। समझ में नहीं आ रहा है? टू इंटू 104%, 2.08, इसका आ रहा है 2.08। इसका होगा बैलेंस, मतलब कैसे हो जाएगा? 27.04 माइनस 2.08, 24.96। ये हो गया। ये कब हुआ था? थर्ड क्वार्टर में जाके 1/12/22 में, दैट इज इन थर्ड क्वार्टर। तो फर्स्ट क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर में, मतलब विद इन 15/6 विद इन 15/9 में LTCG का टैक्स एडवांस टैक्स में नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C, 15/6, 15/9, 15/12 and 15/3 for next year।
एडवांस टैक्स पेबल सिर्फ इतना दूरी करेंगे हम, आगे नहीं करेंगे। एडवांस टैक्स पेबल यहां पर होगा, देखो 15% ऑफ किसका लेंगे, 24.96। सेकेंड क्वार्टर में 45% इंटू 24.96 लैक्स, ठीक है। थर्ड क्वार्टर में इसका 24.96 लैक्स इंटू 75%। हाँ, अभी यहां पर कैपिटल गेन भी है थर्ड क्वार्टर में, तो 2.08 का कितना परसेंटेज होगा, 75% ही होगा, क्योंकि थर्ड क्वार्टर मतलब ही होगा 75%। 75% एंड लास्ट क्वार्टर में इसका 100%, इसका 100%। एक साथ कर देते तो तब भी होता। बस तो अमाउंट कितना आ रहा है, 374,400। सेकेंड क्वार्टर में कितना आ रहा है, 1123,200। थर्ड क्वार्टर में 2028,000। फोर्थ क्वार्टर में लास्ट वाला जो है 27,04,000। अभी कर लो, इंटरेस्ट का आंसर कितना आएगा बताओगे। इसका आंसर बोल रहे हैं हम, कितना होगा, इंटरेस्ट का आंसर होगा 42,085। अगर नहीं आ रहा है तो तुम दे देना।